अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने सीखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने जो बात सीखी है वो मैं आपको भी सिखाऊं। बात हो रही थी पैसे के मुतालिक, मनी। अब बात ये है कि मनी, एक जो डिस्कस कर रहे थे वो था मनी इज़ अ टूल। और टूल जो होता है उसका क्या काम होता है? किसी चीज़ को फिक्स करना। आपके घर में बहुत सारे पेचकस प्लास पड़े होंगे जिससे आप मुख्तलिफ चीज़ों को फिक्स करते हैं। तो टूल, मनी भी एक टूल के तौर पे होता है जिसको हम समझते हैं कि हम इसको जमा करें, या ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक में आप देखें तो खर्च करने का ही हुक्म दिया गया ना। तो मनी को अगर आपने कहीं सही जगह पे इस्तेमाल करना है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ जोड़ जोड़ के संभाल के रखेंगे तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिए कि हर अमीर दिल का मालिक गरीब ही मिलेगा आपको, इसलिए वो जमा नहीं करता और उसके पास होता ही नहीं है कुछ, वो सब में बांट देता है। तो मनी को अगर आपने सही जगह पैसे को इस्तेमाल करना है, उससे अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो अपने रिश्ते ख़रीदें, उससे ख़रीदना है तो ज़रूरतमंदों को ख़रीदें, उससे ख़रीदना है तो लोगों के दिलों को ख़रीदें। ये आप पे है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बीइंग माँ बाप या बड़े, जब हम घर पे होते हैं या आप अपने घर के इन्वायरमेंट में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो आप ऐसे में ये वाली बात भी बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और करनी चाहिए, ताकि उन्हें जब ज़िंदगी में उनके पास पैसा आए तो उन्हें उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। इस बारे में हमने कभी इतना गौर ही नहीं किया, और हम अपने बच्चों को, हम बजटिंग तो शायद सिखा देते हैं कि ये पैसे हैं, बस इसी में गुजारा करना है तुमने महीने का या हफ्ते का, लेकिन हम उनको वो चीज़ नहीं सिखाते जो कि आने वाले कल में उनके लिए हेल्पफुल होगी। वो है कि मनी को एक टूल के तौर पे यूज़ करो, ना इससे प्यार करो, ना इसको जमा करो। कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पे अपनी सेहत है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा खाएं। हाँ, कपड़े आप 4 कम भी ले सकते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। थोड़े जोड़े पहन लें, थोड़े सूट पहन लें, लेकिन खाना अच्छा खाया करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। और इसके अलावा पैसे का इस्तेमाल जब हम अपने ऊपर करते हैं तो हमें अपनी सेहत और उसके बाद एजुकेशन आ जाती है। क्योंकि हम छोटे हैं या बड़े हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल दुनिया में जितनी तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें बहुत ज़रूरी हो गया कि आप देखें ना, आपके फ़ोन में भी फ़ौरन कुछ दिनों के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का जो रिमाइंडर मिल जाता है। उसकी क्या वजह होती है कि कुछ और नया आ चुका है। तो जब इतनी तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है, तो हम अगर दुनिया के साथ रेलेवेंट ही ना रहेंगे तो शायद हमारे और जो बच्चे हैं हमारे, इसमें बहुत गैप आ जाएगा। तो इसलिए अपने आप को भी आपने अपडेट करने के लिए, अपने ख़ुद को रेलेवेंट करने के लिए आपको अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। आप डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने ही कामों के मुतालिक, लाइक आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कुकिंग और नए नए ट्रेंड्स क्या आ गए हैं। अगर आपको घर सजाने का शौक़ है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कौन से कलर्स आजकल चल रहे हैं, इन है। तो ये सारी अपडेट्स आपको आपके पास होनी चाहिए। इस पे आप टाइम स्पेंड करें। इसके डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं। आप अपनी जो पर्सनल चीज़ है उसको प्रोफेशनल में भी बदल सकती हैं। आप अर्निंग भी कर सकते हैं घर बैठे। आप अपने डिफरेंट चीज़ों से सीखते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे गैर ज़रूरी टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, लेकिन जिससे हमें फ़ायदा होता है वो हमारा टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही महदूद है। इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। और फिर वो पैसा सही जगह पे जब लगता है तो उससे सिर्फ आपका दिल ही खुश नहीं होता, उससे रब खुश होता है, उससे आपके जितने लोगों के मसाइल हल होते हैं वो खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला तो कहता है ना कि जिसने मेरे एक बंदे का दिल जो है खुश कर दिया, तो गोया वो रब पूरी कायनात से खुश हो जाता है। आपको चाहिए कि आप खुद भी उस पर अमल करें, और अपने जो बच्चे हैं या जूनियर हैं, वर्क प्लेस पे हैं, इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें, और इस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से एक टॉपिक बना के इस पर बात करनी चाहिए। जो यंग बच्चे हैं उन्हें सिखाना चाहिए कि पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और ठीक तरीके से इस्तेमाल इसका क्या होता है। उनको रिश्ते सीखना सिखाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी एक टिप अच्छी लगी होगी। और मैं ये बता दूँ कि मैंने इससे ये सब किससे सीखा था। ये मेरे भाईजान हैं, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर सुहेल मित्तला। वो यूके से आजकल आए हुए थे, तो उनसे बातें बहुत सारी होती हैं, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये बात भी मैंने उनसे सीखी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। तो मैंने कहा कि भाईजान आप ऐसे क्यों करते हैं। उन्होंने फिर मुझे ये बात बताई कि देखो, मैं रिलेशन ख़रीदता हूँ, मैं लोगों को ख़रीदता हूँ, मैं अपनों को ख़रीदता हूँ। तो आपको भी चाहिए कि आप यही बात को फॉलो करें और आप अपने लोगों को ख़रीदें, उनके दिल जीतें। और उम्मीद करती हूँ
کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.